आप लोगों का आज जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है ना, गिगनर रिएजेंट। गिगनर रिएजेंट क्या है, तो गिगनर रिएजेंट जानने के लिए एक आप जानो जो RMgX मीन्स, आर मीन्स आपका हो सकते क्या, एल्किल ग्रुप हो सकते, एल्किल ग्रुप हो सकते, एराइल ग्रुप हो सकते, एराइल ग्रुप हो सकते, और एनी डिफरेंट ग्रुप हो सकते आपके पास। R इक्वल्स टू कौन सा कार्बन, sp3 कार्बन हो सकते, sp2 हो सकते हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास अगर होगा। X कौन सा होगा ना, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ए हेलाइड रहेगा। गिगनर रिएजेंट जो होता है ना, वो गिगनर रिएजेंट क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। गिगनर रिएजेंट का मेन जो प्रॉपर्टी है यह है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंड प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, के साथ अगर मैग्नीशियम, गिगनर रीजन का जो मेटल यूज होता है वो कौन सा मेटल होता है ना, मैग्नीशियम मेटल, सो RMgX बन जाता है, RMgX। तो भाई आपका जो RMgX है, तो RMgX जो है वही है गिगनर रिएजेंट। अभी कोई भी रिएक्शन करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट के साथ कौन सा यूज कर, मीडियम में होता है सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करते हैं, जनरली ड्राई सॉल्वेंट यूज होता है। जो सॉल्वेंट यूज होता है वो कौन सा सॉल्वेंट ना, ड्राई सॉल्वेंट यूज होता है, ड्राई सॉल्वेंट, ड्राई सॉल्वेंट। ड्राई सॉल्वेंट कौन कौन सा है ना, आपका THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और आपका क्या है, और ड्राई ईथर, ये आपका यूज होता है। और डिफरेंट जो सॉल्वेंट होता है, बट जनरली टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एंड ड्राई इथाइल ईथर यूज होता है। ओके, अभी आपका गिगनर रिएजेंट का प्रिपरेशन हुआ, तो देखो कोई भी एल्किल हैलाइड लो, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होके ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम और ड्राई THF लेते हैं, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाते हैं, और एक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है आपका गिगनर रिएजेंट। अभी आपका और क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है ना, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ना वो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है ना, मैग्नीशियम वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम 2+ है। क्यों, कहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, A है, इसका मैग्नीशियम वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम 0 से 2 हो रहा है। ओके, अभी जो हमारा पार्ट है रिएक्शन का, सो आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड है जो R इक्वल्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते, sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकते, इसके साथ एल्किल हैलाइड का अगर रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट, ड्राई ETTO एंड और THF, ड्राई THF यूज होता है, तो RMgX बन जाता है, और RMgX होता है क्या ना, गिगनर रिएजेंट, गिगनर रिएजेंट, गिगनर रिएजेंट। और ये जो गिगनर रिएजेंट है ये आपका क्या होता है ना, एक क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, STRONG, स्ट्रॉन्ग बेस बताए आपको, एंड क्या, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये आपका के पास कोई ऑप्शन दिए, जो ऑप्शन ऐसे एल्कोहल है और यहाँ पे अगर हैलाइड है, तो ये जो एल्कोहल है ये एल्कोहल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कुछ एल्डिहाइड है उसके बाद हैलाइड है, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इसको प्रोटेक्शन करते हैं। ये जो प्रोटेक्शन होता है एल्कोहल को प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, आर मीन्स कोई भी ग्रुप होगा। यहाँ पे एल्डिहाइड जो होता है एसिटल, कोई एल्कोहल दे दो प्लस H+ दे दो,
तो ए एसिटल बन जाएगा। मीन्स ए प्रोडक्ट क्या आपका OCA OET एंड OET और यहाँ पे Br, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ए एसिलाइल दे देंगे तो आपका हो जाएगा OSiR3 ABr। ओके, देखो यहाँ पे ये जो दो प्रोटेक्शन करके किया ना, अगर यहाँ पे आओगे आप मैग्नीशियम दोगे तो यहाँ पे Br Mg हाइड्रोजन OET मीन्स ए गिगनार रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली Mg दोगे ना तो ए रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर डायरेक्टली Mg देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोलर एसिडिक जो प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन रहने के लिए रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन करने को बाद हमें आना पड़ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा एक आपको एग्जाम्पल देते। कैसे ना, कोई भी अगर गिगनार रिएजेंट आप लेंगे, आपके पास कोई भी गिगनार रिएजेंट है, सोचो RMgX, R इक्वल्स टू कौन सा बोलो ना, कोई भी एल्किल एराइल आपका ग्रुप है, X इक्वल्स टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, और ए एल्किल हैलाइड से अगर आप रिएक्शन करेंगे, कैसे ए हम देख रहे हो, कैसे देखोगे आप, अगर गिगनार रिएजेंट के साथ कोई फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन करे, HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है ना, इसका नाम आपका फॉर्माल्डिहाइड, और फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा ना, RCH2OH, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा एक। अभी गिगनार रिएजेंट के साथ अगर कोई एल्डिहाइड का रिएक्शन करे तो क्या होगा, एल्डिहाइड मीन्स R-C डबल बॉन्ड OH, ये आपका गिगनार रिएजेंट, इसका नाम क्या है ना, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के साथ गिगनार रिएजेंट का रिएक्शन में क्या होता है ना, याद रखना, यहाँ पे R डैश लिखे और यहाँ पे OH हो जाएगा। मीन्स कौन सा, गिगनार रिएजेंट के साथ फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। गिगनार रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का अगर रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। ये याद रखना, ये आपका एग्जाम में आ सकते। ओके, अभी आ गया क्या, गिगनार रिएजेंट के साथ कीटोन का रिएक्शन, तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR, R2 दे देते तो आपका क्या होगा ना, प्रोडक्ट जो आएगा आपका R1 R2 OH, तो ये आपका क्या ना, टर्शियरी अल्कोहल हो गया। तो हुआ आपका गिगनार रिएजेंट, और गिगनार रिएजेंट से आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल आप पी पाते ना, R1 R डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा R और NH4 हो जाएगा। देखो ए प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। ओके, अभी आपका पास अगर कोई इमीन दे दिए, अभी आपका कुछ गिगनार हैलाइड, सोचो RBr दे दिए, एल्किल हैलाइड दे दिए, तो क्या हो जाएगा ना, गिगनार रिएजेंट के लिए RR हो जाएगा। ओके, तो इसका बोलते हैं इमाइन। ओके, तो आपके पास अगर गिगनार रिएजेंट है तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, इमाइन, बाइएराइल आप बना सकते। अभी आपका और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, गिगनार रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपरेशन करो, नहीं तो गिगनार रिएजेंट से एसिड प्रिपरेशन करो। एसिड कैसे होता है ये याद रखना,
गिगनर रिएजेंट से एसिड प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही जो कार्बन डाइसल्फाइड का अगर रिएक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड एस ना, ये आपको देखना। अल्कोहल मीन सोचो आपको दे दिए C2H5OH दे दिए तो गिगनर रिएजेंट से RH बन जाएगा। अगर वाटर एसिड अगर RCOH दे दिए वो भी आपका RH बन जाएगा। एमाइड CH2NH2 दे देंगे वो भी आपका RH बन जाएगा। तो गिगनर रिएजेंट से देखो टोटल आप कुछ भी बनाएंगे, जैसे एसिड बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एमीन, बाइएराइल, ये सब आपको बन जा रहा है। ये है गिगनर रिएजेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी गिगनर रिएजेंट से एक जो क्वेश्चन दो एक पूछते वो भी आप याद रखो। कैसे टाइप क्वेश्चन आता है, अगर इपोक्साइड के साथ RMgX एंड डाई ईथर का रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा आपका, R यहाँ पे हो जाएगा क्या R एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे R इधर साइड में हो जाएगा OH और CH2 हो गया, यहाँ पे R आ जाएगा। ये अगर R डैश लोगे तो ये आपका R डैश है। हमेशा याद रखना इसी क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हुआ। देखो आपका फॉर्म हुआ क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड नया एक जेनरेट हुआ है ना, और क्या हुआ है, एक OH बॉन्ड हुआ, OH बॉन्ड एक जेनरेट हुआ, एक क्या फॉर्म हुआ। अभी आपका ब्रेक क्या हुआ ना, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ क्या, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो गिगनर रिएजेंट में ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते, क्या कार्बन कार्बन ब्रेक बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ और कौन सा साइड से अटैक किया, लेसर साइड और हायर साइड। देखो यहाँ पे देखो आपका 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या ना 1 हाइड्रोजन है, तो लीस्ट साइड ऑफ हाइड्रोजन और मोर साइड ऑफ हाइड्रोजन में अटैक हुआ ना, एडिशन क्या लीस्ट साइड में जाके एडिशन हुआ। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड अगर हम देखेंगे कौन सा ना, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे आपको बोला था ना, जो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है ना, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के साथ अगर RMgX यूज किया, ड्राई ईथर यूज किया, तो इसमें कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ और कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ वो आप लोगों का होमवर्क है। वो आप मुझे टाइप करके बताओ कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या क्या बॉन्ड फॉर्म हुआ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो आप लोगों का होमवर्क है। सेकेंड आपका सेम होमवर्क कौन सा है ना, थर्ड आपका होमवर्क है RC डबल बॉन्ड O एंड OR। इसमें सेम गिगनर रिएजेंट RMgX दिए और ड्राई ईथर दिए, ड्राई E2TO। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट में कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ, कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ, कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ, कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक हिंट दे देते, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट है R देखो R एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे H। चलो एक सेकेंडरी अल्कोहल हुआ है, ओके। ए में आपको एक हिंट दिए। और ये जो कीटोन है, कीटोन अगर सोचो RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन दे देते तो कीटोन होगा तो क्या ना R R R, यहाँ पे R, यहाँ पे OH। तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल हुआ, एक सेकेंडरी अल्कोहल, एक टर्शियरी अल्कोहल। बट आपका क्वेश्चन का जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है, कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड कौन पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, कौन सा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या ब्रेक हुआ, वो आपका होमवर्क है। ओके, बाय बाय। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।